जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ अन्नपूर्णा की महिमा। माँ अन्नपूर्णा कौन है, इसका व्रत कैसे किया जाता है, इसका व्रत करने के फायदे क्या क्या हैं, और अंत में सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कहानी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय मानी गई है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही रूप माना जाता है, जिनसे पूरे विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा के आधिपत्य में आने की कथा बहुत ही रोचक है। जब भगवान शंकर पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें अपने साथ लेकर अपने सनातन ग्रह काशी में आ गए। उस समय काशी केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना बिल्कुल ही रास नहीं आया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा पूरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशी वासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्तों की सारी विपत्तियों से रक्षा करती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेकों जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नव दुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र तथा अश्विनी के नवरात्रा में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के माँ अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत रखना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए, और व्रत के दिन माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। माँ अन्नपूर्णा का रंग जवां पुष्प के समान है। इसके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्नचित मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती है। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 500 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान करने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी माता अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती है। जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से माता अन्नपूर्णा को अपने घर में आह्वान करता है, माँ अन्नपूर्णा उनके यहाँ सूक्ष्म रूप में अवश्य निवास करती है। अगर आप मासिक अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छी से साफ सफाई करें। माता अन्नपूर्णा के समक्ष
घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव जी की भी पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद माता की व्रत कथा सुने और बाद में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में अन्न के भंडारे हमेशा भरे ही रहें। हे अन्नपूर्णा माता, मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। व्रत और पूजा पाठ में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो आइए अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसकी गरीबी उसकी पत्नी को हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस तरह से हमारा काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के दिमाग में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है। मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी दीन विनती करके वह वहाँ पर बैठ गया। इस तरह से वह वहाँ पर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में वो कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। धनंजय तो सोच में पड़ गया। इतने में मंदिर से सामने आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने हंसकर कहा कि तू 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो अन्न की बात ही सूझेगी। चल घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय सारी बात सुनकर खाना खाकर वापस चला गया और जाकर पूजा आराधना में बैठ गया। आधी रात्रि को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत। एक दिन उसे चांदी की तरह चमकता हुआ वन दिखाई दिया। उसके अंदर एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस तरह से बार बार बोल रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिल गया। तो धनंजय उसके पास गया और पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय बोला कि व्रत से क्या फल मिलता है, इस व्रत की पूजा कैसे होती है, यह व्रत किसने किया है और इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है, आप कृपा करके मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बोली कि यह 21 दिन का व्रत होता है। अगर 21 दिन ना कर सके तो 1 दिन उपवास करें। अगर 1 दिन भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले, लेकिन ध्यान रखें कि निराहार रहकर कथा सुननी है। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर कथा कहें। जब तक कथा ना कहें तो अन्न का दाना मुंह में ना डालें। यदि भूल से कथा से पहले कुछ अन्न का दाना आप खा लेते हैं तो इसे 1 दिन ज्यादा करें तो आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तो धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वे कहने लगे कि इस व्रत को करने से अंधों को आंखें, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई, और जो जिस व्यक्ति की कामना से व्रत करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो अति दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। तो वो बोली कि हाँ भैया, तेरा कल्याण हो तो हम तुझे सूत जरूर देंगे। यह कहकर उन्होंने व्रत का धागा उसे दे दिया। तो धनंजय ने भी व्रत किया।
व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। तो धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। जब सीढ़ियां पूरी हुई तो वहां पर जाकर देखा कि वहां तो करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो यह देखकर धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। तो मां अन्नपूर्णा उसके मन का कलेश जान गई कि यह किस कारण से आया है। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी गांव वाले आकर उसकी बड़ाई करने लगे। लेकिन बातें करते करते वो इस तरह से बड़ाई करने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन संतान नहीं है, तो इस धन का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन धनंजय ने विवाह करने से मना कर दिया, पर रिश्तेदारों ने दबाव देकर जबरदस्ती उसका दूसरा विवाह करवा दिया। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर से अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इसीलिए हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और सुलक्षणा के साथ पूजा में बैठ गया। व्रत भी करने लगा। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह रोजाना धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि धनंजय तो सुलक्षणा के घर पर है। तो यह जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में सुलक्षणा के घर जा पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से शोर करने लगी और धनंजय को अपने साथ घर ले आई। धनंजय घर आकर थोड़ी देर के लिए सो गया तो उसे नींद आ गई। नींद आते ही उसकी नई बहू ने व्रत का जो सूत उसने बांध रखा था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। तो माता जी का कोप जाग गया और उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला कि वहां पर आग लग गई है तो वह सब कुछ जान गई कि यह सब कुछ माता के प्रकोप से हुआ है। तो वह जाकर अपने पति को अपने साथ घर ले आई। तो नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और सच्ची भक्ति से दोबारा आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय यह सुनकर फिर से माता के पीछे पहले की भांति पड़ गया और पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसीलिए मैं उसे पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। धनंजय ने आंख खोली तो पहले की तरह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। तो वह वहां से फिर उसी प्रकार घर आ गया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई और सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो सारे गांव के लोग अन्नपूर्णा माता की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते और मन्नत मांगते। तो उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी।
तो सेठ ने खुश होकर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की मूर्ति रख दी और यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन बना दिया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पर रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो उसने उन्हें बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और उन्हें अलग से घर दिया और अन्न धन वस्त्र का वहां पर अच्छे से प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि अन्नपूर्णा का व्रत करने वाले सभी भक्तों तक ये कहानी और जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय हो अवश्य लिखना। माता अन्नपूर्णा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।